नमस्कार साथियों, आपने कक्षा 12 फिजिक्स के प्रथम पाठ का पार्ट 6A पीछे पढ़ा था, जिसमें आपने मुख्यतः घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम संपर्क द्वारा आवेशन पढ़ेंगे और इससे जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम प्रेरण द्वारा आवेशन, और उससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आवेशन की प्रमुख विशेषताएं और इन तीनों वीडियो में प्रमुख अंतर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आवेशन की दूसरी विधि। तो आवेशन की दूसरी विधि है संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय कांटेक्ट, संपर्क द्वारा आवेशन। तो आपने पीछे जो पहली विधि पढ़ी थी उसमें क्या क्या पॉइंट पढ़े थे? आपने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी थी, उदाहरण पढ़ा था, उसकी कोई शर्त है तो शर्त पढ़ी थी, बाद में उसकी विधि पढ़ी थी। सेम वही चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। यहाँ परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक शब्द बता देता हूं। देखो, यहाँ संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा जो आवेशन होता है, इसमें चालन का बड़ा योगदान होता है। चालन, ये एक नया शब्द आ गया, चालन। तो मैं यहाँ साइड में आपको समझा देता हूं। देखो चालन क्या होता है। चालन देखो, 11वीं क्लास में यदि आपको याद है तो आपने ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां पढ़ी थी। ऊष्मा संचरण की विधियां कौन कौन सी विधियां? जैसे एक विधि थी चालन विधि, एक विधि थी संवहन विधि, और एक विधि होती है विकिरण विधि। ये ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। तो उनमें से यहाँ एक विधि है चालन। तो हम बात करते हैं कि ये चालन क्या होता है। हमें सबसे पहले चालन शब्द पे जाना पड़ेगा। चालन का मतलब क्या होता है? आप यूं मानो कि जब 2 चालक वस्तुओं में संपर्क करवाया जाता है। देखो, वस्तुएं चालक होनी चाहिए। जब 2 चालक वस्तुओं में संपर्क करवाया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं। यहां ध्यान देना, इस पॉइंट में और घर्षण वाले पॉइंट में अंतर है। घर्षण वाले पॉइंट में तो आपने दोनों वस्तुओं में घर्षण करवाया था, गति करवाई थी। यहां गति करवाने की जरूरत नहीं है। चालन में क्या होता है, एक वस्तु के आप जैसे ही दूसरी वस्तु को संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाते ही इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे। देखो, घर्षण में भी इलेक्ट्रॉन निकले थे और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आगे जो विधि आएगी प्रेरण, उसमें भी मेन योगदान क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का ही होगा। क्यों? कि आवेश की उत्पत्ति का आपने सिद्धांत पढ़ रखा है। कौन सा सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यानी आवेश की उत्पत्ति मुख्यतः इलेक्ट्रॉन पर ही आधारित होती है। तो चालन का मतलब यहां क्या होता है? जब 2 चालकों के अंदर परस्पर संपर्क करवाया जाता है या एक चालक के दूसरा चालक स्पर्श करवाया जाता है, तो एक चालक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो ये भाई आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, चालन। इसलिए ध्यान रखना, इस विधि का दूसरा नाम है, जैसे आपने कहा है संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन, एक नाम और याद कर लेना, इसका दूसरा नाम होता है चालन द्वारा आवेशन। तो हम चलो सबसे पहले चालन द्वारा आवेशन की परिभाषा पढ़ते हैं कि चालन द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको देखो एक चीज बता देता हूं। यहां शर्त क्या होती है? इसकी शर्त अपन पहले पढ़ लेंगे ना, तो आपके परिभाषा आसान हो जाएगी। शर्त देखो, इसमें यह है, मेन एक ही शर्त है कि जो हम 2 वस्तुएं लेते हैं, वो दोनों ही वस्तुएं चालक होनी जरूरी है, कंडक्ट होनी बहुत ही जरूरी है। चालक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। देखो, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में तीनों विधियों में डिफरेंस भी याद करते रहो कि पहली विधि में और इस विधि में अंतर क्या है। घर्षण द्वारा पढ़ा था ना, घर्षण वाले में क्या हुआ था? घर्षण वाले में दोनों जो वस्तुएं थी वो कुचालक थी, लेकिन यहां देखो वस्तुएं कैसे हैं? चालक का मतलब सुचालक है।
तो यहां शर्त इसकी यह है कि दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए, या यूं कह दो दोनों वस्तुएं सुचालक होनी चाहिए, और उनमें से एक वस्तु तो होनी चाहिए आवेशित। आवेशित बोले तो आवेशित का मतलब है कि वो धनावेशित हो सकती है अथवा वो ऋणावेशित हो सकती है। और जो दूसरी वस्तु है ना, वो दूसरी वस्तु भाई उदासीन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां संपर्क द्वारा या चालन द्वारा जो आवेशन है उसकी शर्त क्या है। शर्त यह है कि दोनों वस्तुएं सुचालक यानी चालक होनी चाहिए, और उनमें से एक वस्तु तो होनी चाहिए आवेशित। हाँ, यहां धनावेशित या ऋणावेशित कुछ भी हो सकती है, एक तो होनी चाहिए आवेशित, और दूसरी क्या होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए, तब भी चालन द्वारा आवेशन होगा। चलो ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा में अपन सेम जो अपन ने शर्त पढ़ी है मैं उसके अनुसार ही बता रहा हूं, और एक चीज यहां और पढ़ो तो और पढ़ लेना, शर्त के अंदर ही पढ़ लो चाहे। यानी इस विधि में जो आवेशन होता है, इस विधि में जो आवेशन होता है वो समान प्रकृति का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपने पहले घर्षण द्वारा पढ़ा था ना, घर्षण में जो आवेशन हुआ था वो विपरीत प्रकृति का हुआ था। विपरीत का मतलब एक वस्तु पर प्लस आया और एक वस्तु पर माइनस आया। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां दोनों वस्तुओं पर जो आवेशन होगा वो समान प्रकृति का होगा, और दोनों वस्तुओं पर आवेश की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और आप यदि तीनों विधियों में अंतर करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों विधियों का एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें तीनों विधियों का मैं तुलनात्मक आपको अध्ययन कर बता सकूं। लेकिन अभी अपने किताब के अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग पढ़ने जरूरी है। तो यहां देखो, कई बार प्रश्न आ जाता है घर्षण द्वारा और चालन द्वारा आवेशन में कोई दो अंतर बताइए, तो आप अंतर बता दो। घर्षण में भी संपर्क हुआ था और यहां भी संपर्क हो रहा है, लेकिन संपर्क में अंतर है। घर्षण में तो दोनों वस्तुओं में गति हो रही थी, यहां दोनों वस्तुओं में गति नहीं होती है। और घर्षण में भी वस्तुएं, घर्षण में विपरीत प्रकृति की आवेशित हुई थी, लेकिन यहां कैसी हो रही है, समान प्रकृति की आवेशित हो रही है। और वहां मात्रा समान है, वहां भी समान है, और यहां भी मात्रा क्या है, समान है। तो ये इसकी क्या हो गई भाई, शर्त हो गई। चलो अब मैं आपको संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है उसकी परिभाषा बताता हूं। तो उसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी आवेशित वस्तु को, या ऐसे बोल दो आवेशित चालक को, ज्यादा बढ़िया शब्द है, जब किसी आवेशित चालक को किसी दूसरे अनावेशित चालक, और या ऐसे बोल दो उदासीन चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो चालन की क्रिया द्वारा एक चालक से दूसरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का चालन हो जाता है। इसे संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। परिभाषा क्या है, जब एक आवेशित चालक को किसी दूसरे अनावेशित कह दो और या कह दो उदासीन, किसी दूसरे अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो एक चालक द्वारा दूसरे चालक पर चालन की क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। या ऐसे बोल दो, चाहे एक चालक से दूसरे चालक पर समान प्रकृति व समान मात्रा के आवेशों का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इस विधि को क्या कहते हैं, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आपने यहां क्या पढ़ लिया है, एक तो इसकी परिभाषा पढ़ ली और एक आपने इसकी शर्त पढ़ ली। अब मैं चलो विधि बताने से पहले एक चीज बता देता हूं। मैंने यहां क्या बोला है कि एक चालक द्वारा दूसरे चालक पर आवेश का क्या हो जाता है, स्थानांतरण। तो यहां देखो ये निर्भर क्या करता है, आप थोड़ा ये समझ लीजिए। आपने क्या कहा था, एक तो आवेशित चालक लेना है आपको, एक तो लेना है आवेशित चालक और एक लेना है तुमको उदासीन चालक। लेने दोनों चालक है भाई।
आपने घर्षण में दोनों क्या लिए थे, खुद चालक, लेकिन यहां क्या लेने हैं, चालक। तो अब जैसे देखो आवेशित वाले में मान लीजिए आपने धनावेशित चालक ले लिया, धनावेशित ले लिया यार, उदासीन इधर लेना ही है, तो क्या होगा बताओ। तो धनावेशित का मतलब देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉनों की पहले ही कमी पड़ी है। एक तो जैसे आपने ले लिया धनावेशी चालक और एक ले लिया आपने ऋणावेशी चालक, तो होगा क्या, धनावेशी जो चालक है ना उसके ऊपर जो यहां उदासीन चालक है, उदासीन चालक से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आ जाएगा, धनावेशी चालक पर। क्यों कि धनावेशी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और यह प्रक्रिया, अच्छा धनावेशी चालक है ना, धनावेशी चालक देखो मैंने यहां ये बता दिया है, धनावेशी चालक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की यहां क्या है, कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उधर ले लिया आपने उदासीन चालक। यहां आप दो शब्द बोल सकते हो, देखो धनावेशी चालक का मतलब है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि आप यूं कह सकते हो इसके ऊपर धनावेश की क्या है भाई, अधिकता है, या तो धनावेश मान के चलो, और या इसको आप यूं भी कह सकते हो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। चलो यदि आपने धनावेश वाला शब्द यूज किया है ना, तो आप यूं कह दोगे कि इस पर तो उदासीन पर तो कोई नेट आवेश है नहीं और इसके ऊपर धनावेश है, तो वास्तव में क्या होगा, जो धनावेश है ना, धनावेश धनावेशित वस्तु से किधर चले जाएंगे, उदासीन वस्तु की ओर। या आप इस प्रश्न में इसका विपरीत भी बोल सकते हो, यह निर्भर करता है आपने भाषा क्या यूज करिए। आपने यह समझ लिया धनावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेशित वस्तु पर आ जाते हैं। तो यह हुआ, आपने एक वस्तु धनावेशित ली, दूसरी क्या ली, उदासीन। अब आप मान लीजिए इसका विपरीत लेते हो, आपके पास मान लीजिए एक वस्तु तो है ऋणावेशित, भाई है तो आवेशित ही, और एक वस्तु है मान लीजिए आपके पास है उदासीन। ऋणावेश का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, और इसकी अपेक्षा यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है, तो यहां तो नेट आवेश क्या है, 0। तो इस प्रश्न में इलेक्ट्रॉन जो है ना ऋणावेशित वस्तु से किधर आ जाएंगे, उदासीन वस्तु की ओर। यहां तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएंगे, उदासीन वस्तु से धनावेश की ओर, और इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके ऋणावेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर। और इस प्रश्न में यदि आपने धनावेश नाम ले लिया, तो आप यूं कह सकते हो धनावेश जो होते हैं ना, वो धनावेश धनावेशित वस्तु से किधर चले जाते हैं, धनावेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर चले जाते हैं। तो ये निर्भर करता है आपने दो चालक लिए कौन कौन से हैं, आपने धनावेश और उदासीन लिया है या आपने ऋणावेश और उदासीन लिया है। तो ये अपना टॉपिक हुआ है संपर्क द्वारा जो आवेशन है, उसकी मैंने परिभाषा बताई है और इसकी मैंने शर्त बताई है। अब अपने ये जो संपर्क द्वारा आवेशन है, इस संपर्क द्वारा आवेशन की विधि पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो संपर्क द्वारा जो आवेशन है, संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा जो आवेशन होता है, उस आवेशन की विधि। तो देखो मैं मुख्यतः आपको 3-4 स्टेप बता रहा हूं, इन स्टेप के अनुसार आप समझिए संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है। मेन चीजें मैंने आपको बता दी है कि संपर्क द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं को संपर्क करवाना है, संपर्क करवाने के बाद में घर्षण की तरह गति नहीं करवानी है। संपर्क द्वारा आवेशन में वस्तुएं समान रूप से आवेशित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर प्लस है तो दूसरी पर भी प्लस आएगा, अथवा एक पर माइनस है तो दूसरी पर भी माइनस आएगा। इसके अलावा दोनों वस्तुओं पर आवेशन की जो मात्रा होगी, आवेशों की मात्रा, वो आधी आधी होती है। चलो अब मैं आपको विधि बताता हूं। हाँ, पहला स्टेप याद करते जाओ मेरे साथ में, संपर्क द्वारा आवेशन की पहली विधि यानी पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप है, हम सर्वप्रथम दो चालक लेते हैं, उनमें से एक चालक आवेशित होता है और दूसरा चालक उदासीन होता है। ये देखो आपका पहला स्टेप है, हम सर्वप्रथम दो चालक लेते हैं, उनमें से एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा उदासीन होता है। तो मान लीजिए हमने दो चालक ले लिए, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी,
और मान लीजिए ए आपका धनावेशित है और ये बी आपका उदासीन है। ये देखो मैंने दो चालक ले लिए। हाँ, उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप होता है दोनों चालकों को कुचालक स्टैंड पर रख दीजिए। कुचालक स्टैंड का मतलब क्या हुआ? कुचालक का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो धनावेश है ना वो उस चालक में से होकर पृथ्वी में नहीं आ जाए, तो कुचालक स्टैंड पर रख दीजिए। दूसरा स्टेप हो गया कि दोनों चालकों को कुचालक स्टैंड पर रख दीजिए। देखो जैसे मैंने ये ए और बी दो गोलाकार चालक ले लिए और इन दोनों के नीचे ये क्या लगा दिए मैंने? कुचालक स्टैंड। देखो चालक ए आपका धनावेशित है और चालक बी आपका उदासीन है। ये चित्र भी आपको साथ में बनाने पड़ेंगे। हाँ, मैंने आपको दो स्टेप बता दिए। दो चालक लीजिए और उनमें से एक चालक तो होना चाहिए आवेशित। आवेशित बोले तो धनावेशित हो सकता है अथवा ऋणावेशित, और दूसरा चालक कैसा होना चाहिए? उदासीन। अब दोनों चालकों को कुचालक स्टैंड पर रख दीजिए। जैसे देखो ये चित्र ए तुम्हारे सामने है, इसमें आपने दोनों को किस पर रख दिया है? कुचालक स्टैंड पर। अब अगला स्टेप है कि दोनों चालकों को परस्पर संपर्क में लाते हैं। संपर्क में लाने का मतलब चालक है, दोनों को आप टच करवा दो। जैसे देखो ये चित्र बे, चित्र बे में आपने देखो क्या किया है, जो ए और बी है ना इन दोनों को क्या कर दिया है? संपर्क में लेके आ गए। जैसे ही आप इनको संपर्क में लाओगे, संपर्क में लाते ही क्या होगा कि चालक ए पर जो धनावेश होता है वो धनावेश गोले बी पर भी आने लग जाएगा। क्यों? ये चालक है। यार आपको पता है चालकों में आवेशों का क्या होता है? स्थानांतरण, आवेशों का प्रवाह होता है। तो चालक ए से चालक बी पर धनावेशों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, देखो यहाँ धनावेश है इसलिए हम थ्योरी में तो ये सब बोलते हैं कि धनावेशों का स्थानांतरण होता है। यहाँ वास्तविक चीज क्या होती है वो समझ लीजिए। ये जो उदासीन गोला है ना, इस उदासीन गोले से इलेक्ट्रॉन निकलकर और वो कहाँ आते हैं? वो इस गोले ए पर आते हैं। गोला बी यहाँ उदासीन है ना, उदासीन गोले से वास्तव में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गोले ए की तरफ आते हैं। तो आप ये मान के चलिए, देखो मान लीजिए शुरुआत में ये जो धनावेशित गोला है ए, इसके ऊपर मान लीजिए आप 8 धनावेश है। 8 धनावेश देखो होगा क्या यहाँ दूसरे स्टेप में? ये जो उदासीन गोला है ना, इस उदासीन गोले से इलेक्ट्रॉन निकल के ए की तरफ आएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब देखो यहाँ पीछे एक क्या बन जाएगा? धनावेश, और उधर एक ऋणावेश, नहीं यहाँ एक धनावेश बन जाएगा और गोले ए पर आते ही एक धनावेश क्या हो जाएगा? कम। मतलब गोले ए पर जो धनावेश है ना उसको वो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? उदासीन। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। चौथा आने का मतलब देखो इधर गोले बी पर 4 धनावेश बन गए और इधर 4 धनावेश क्या हो गए? कम। इसका मतलब देख लो दोनों पर धनावेश बन गए और दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो गई? बराबर। तो हम देखो थ्योरी में तो ऐसे बोलते हैं कि गोले ए से गोले बी पर धनावेशों का क्या होता है? चालन होता है, स्थानांतरण होता है। आप थ्योरी में बोल दीजिए, लेकिन मैंने वास्तविक स्थिति बताई है। हाँ, तो हमने दोनों गोलों को क्या कर दिया? संपर्क में लेके आ गए। संपर्क में लाते ही दोनों गोलों पर समान रूप से, समान रूप का मतलब देखो चर और समान प्रकृति के आवेश वितरित हो जाते हैं और वितरित होके अब देखो ये जो दोनों गोलों का एक प्रकार से निकाय बन गया। ये जो निकाय बन गया ना पूरा, इस पूरे निकाय पर वो जो गोले हैं वो समान रूप से क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। यानी समान रूप से वितरित क्यों हो जाएंगे? कि भाई जितने भी ये धनावेश हैं इन सब धनावेशों में आपस में आपको पता है यहाँ क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगने के कारण एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और एक दूसरे से समान दूरी पर वितरित हो जाएंगे। हाँ, ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अगला स्टेप क्या है? अब हम इन दोनों गोलों को पृथक पृथक करते हैं। अब इन दोनों गोलों को पृथक पृथक करते हैं। जैसे देखो चित्र 6, पृथक पृथक करते क्या होगा? इधर देखो यहाँ 4 धनावेश है, इस पर भी कितने हैं? 4। अपन ने दोनों को क्या कर दिया? पृथक पृथक। पृथक पृथक करते
ही क्या होगा, ये गोले ए पर देखो, मान लीजिए इस एरिया के अंदर धनावेश नहीं है, इधर इसमें इस एरिया में नहीं है, लेकिन होगा क्या, जैसे अब गोले ए पर कितने धनावेश बचे, 4, और इधर कितने बचे, 4। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको। अब इन चारों में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, इधर इनमें भी आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने के कारण ये चारों समान दूरी पर क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। अब हम इन दोनों गोलों को पृथक पृथक करते हैं, पृथक पृथक करते ही दोनों गोलों पर जो आवेश है ना, वो समान रूप से, समान मात्रा में और समान प्रकृति के आवेश क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो ये देखो, जो गोला बी आपका उदासीन था, अब ये गोला बी भी क्या हो गया है, धनावेशित हो गया। ये धनावेशित लिया गोला ए, तो बी भी कैसा हो गया, धनावेशित। तो अब देखो इन दोनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, मैं आपको, यानी ये मैंने 4 स्टेप बताए, एक बार फिर सुन लो। पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, हम सबसे पहले 2 चालक गोले लेते हैं, जैसे ए और बी, उनमें से एक आवेशित हो और एक उदासीन हो। तो आवेशित में हमने धनावेशित लिया है और दूसरा उदासीन ले लिया। हाँ, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा लेना है। आपको एक तो लेना है ऋणावेशित गोला, एक लेना है आपको उदासीन गोला। तो अब इस प्रश्न में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इसमें गोला ए जो ऋणावेशित है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन गोले बी की तरफ जाएंगे। और यहां हमने क्या बोला है कि यहां धनावेश गोले ए से बी की तरफ जाएंगे। और मैंने वास्तविक स्थिति तुमको बता दी कि थ्योरी में बोलने में तो हम ये कहते हैं धनावेश जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या यहाँ क्या हुआ है, उदासीन गोले से इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर आए हैं, गोले ए की तरफ। तो आप थ्योरी में दोनों शब्द बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ, दोनों गोले ले लिए, दोनों को आपने संपर्क करवा दिया। संपर्क करवाने के बाद आपने दोनों को क्या करवाया, पृथक पृथक करवाते ही दोनों गोले जो ए और बी थे, इन दोनों गोलों के ऊपर समान मात्रा में, मतलब संख्या 4 और समान प्रकृति के, मतलब दोनों पर धनावेश। और जो प्रारंभ में आपका गोला ए था, उस गोले की अपेक्षा आधी मात्रा दोनों पर वितरित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पर आधी मात्रा वितरित हो जाती है। आधी का मतलब देख लो, 4 इस पर रह गए, 4 इस पर रह गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। तो यहां आप इतना ही ध्यान रखना, संपर्क में समान मान के और समान प्रकृति के आवेश होते हैं, और दोनों गोलों पर पूर्व में जो आवेशित गोला था, मान लीजिए आपके ए गोला आवेशित था, उसकी अपेक्षा आधे आवेश वितरित हो जाते हैं। और वास्तव में एक जो गोला होता है ना, वास्तव में एक गोले से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे गोले पर आते हैं। आपने यदि धनावेश और उदासीन लिया है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकलेंगे, उदासीन से निकलकर क्या आएंगे, धनावेश में। क्यों, धनावेश पर तो पहले इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ी है। और यदि आपने ऋणावेश और उदासीन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपके ऋणावेशित गोले से उदासीन गोले की तरफ जाएंगे। तो ये साथियों आपके दूसरी विधि कंप्लीट हो गई आवेशन की। कौन सी, आवेशन की दूसरी विधि है संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। साथियों, अगले पार्ट 6C के अंदर हम आवेशन की तीसरी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसका जो अगला वीडियो आएगा 6D, उसके अंदर आवेशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं और इन तीनों विधियों के अंदर जो मुख्य अंतर है, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।